रात का समय था। घड़ी की सुई बिल्कुल 12 बजे पर टिक चुकी थी। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। आसमान काला पड़ चुका था और चांद बादलों में छिपा हुआ था। सड़क पर केवल एक आदमी, राजू देर से ऑफिस से निकला था और गांव लौटने के लिए उसने शॉर्टकट वाला रास्ता चुना। यह रास्ता पुरानी कब्रिस्तान वाली सड़क से होकर गुजरती थी। गांव के लोग हमेशा इस रास्ते से बचते थे क्योंकि कहा जाता था कि यहाँ आधी रात को चुड़ैल दिखती है। तभी राजू हंसते हुए सोचा, ये सब अंधविश्वास है, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। और वह आगे बढ़ता चला गया। लेकिन अचानक उसे लगा कि पेड़ों की शाखाएं हिल रही है, जैसे कोई छाया उसके पीछे पीछे चल रही हो। उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। तभी कुछ कदम और आगे बढ़ा, तभी अचानक सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी दिखी। उसके लंबे लंबे बाल थे और आंखें लाल जलती हुई थी। तभी राजू के कदम ठिठक गए। उसके शरीर से पसीना टपकने लगा। वह चुड़ैल धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, क्यों आया है मेरे रास्ते पर? तभी चारों तरफ अंधेरा छा गया। उसके कानों में बस चुड़ैल की हंसी गूंजने लगी, एक ऐसी डरावनी हंसी जो सामान्य इंसान सहन नहीं कर सकता। तभी राजू ने हिम्मत जुटाई और कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? चुड़ैल ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, वह हवा में तैर रही थी। तभी चुड़ैल बोली, मैं वही हूँ जिसे गांव वालों ने मारा था। मैं वही हूँ जो हर रात 12 बजे इस रास्ते पर आती हूँ। तभी राजू पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए हो। तभी चुड़ैल की आंखें और चमकने लगी। वह बोली, जिसने जिसने मेरा रास्ता काटा वह कभी अपने गांव नहीं लौट पाया। राजू चीख पड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल अचानक उसके सामने आई। उसका चेहरा करीब से और भयानक था। चेहरा पूरा हरा था और दांत ऐसे थे जैसे किसी राक्षस का हो, बड़े बड़े। उसने राजू के कान के पास आकर फुसफुसाकर कहा, अब तू मेरा होगा। तभी राजू जोर से चिल्लाया। उसका दिल इतना तेज धड़क रहा था जैसे छाती से बाहर ही निकल जाए। तभी राजू ने देखा चुड़ैल का शरीर धुएं में बदल रहा है और वह उसके चारों तरफ घूम रही है। वह अचानक ठंडी हो गई जैसे बर्फ का तूफान हो। तभी राजू डरते डरते अपने मन में कह रहा था, ये सब सपना है, ये सब सपना है। लेकिन चुड़ैल की डरावनी हंसी ने साफ कर दिया कि यह कोई सपना नहीं है। तभी राजू बेहोश हो गया और कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने खुद को सड़क पर गिरा हुआ पाया। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उसकी घड़ी अब भी 12 पर टिकी हुई थी। वह उठा और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा। तभी पीछे से वही आवाज आई, भाग क्यों रहे हो? मैंने कहा था ना, तू अब मेरा है। राजू ने डरते डरते मुड़कर देखा। चुड़ैल फिर उसके पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों में गहरी नफरत और दर्द था। उसने कहा, सालों पहले इस गांव वालों ने मुझे डायन कहकर मार दिया था। मैं निर्दोष थी, लेकिन अब हर रात जब घड़ी में 12 बजते हैं, मैं उस आदमी की आत्मा लेती हूँ जो इस रास्ते पर आता है। तभी राजू कांपते हुए बोला, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। तभी चुड़ैल चिल्लाई और बोली, लेकिन तूने मेरा रास्ता काटा है, अब तेरी बारी है। इतना कहते ही चुड़ैल उसके पास आई और अपने लंबे नाखून राजू की गर्दन पर रख दी। राजू जोर से चिल्लाया और तभी उसकी आवाज़ अचानक बंद हो गई। कुछ देर बाद सड़क फिर से सुनसान हो गया। घड़ी अब भी 12 पर रुकी हुई थी। सुबह जब गांव वाले उधर से गुजरे तो उन्होंने देखा सड़क पर राजू का बैग पड़ा था, लेकिन राजू नहीं था। लोग फुसफुसाने लगे, एक और आदमी चुड़ैल के हाथों गायब हो गया। उस दिन के बाद किसी ने भी आधी रात को उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं की। दोस्तों,
आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।